अच्छा चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। हाँ तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। वैसे आपकी मुस्कान तो बड़ी प्यारी है, लेकिन उससे पहले आपकी आँखों की बात करते हैं। आँखों की बात करते हैं। गुस्ताखी माफ़ हो जनाब, गुस्ताखी माफ़ हो जनाब। मेरे तो चारों पहर आपकी आँखों के दीदार को तरसते हैं, आपके आँखों के दीदार को ही तरसते हैं। लेकिन ये कहने से ना लफ्ज़ थोड़े से डरते हैं। अब आपको कैसे बताएं, इन्हीं आँखों पे तो हम मरते हैं, इन्हीं आँखों पे तो हम मरते हैं। उफ, आय हाय शर्माए ना इस कदर। उफ, ये आँखें किसी दिन हमें शायर बना बैठेंगी। ये आँखें हमें किसी दिन शायर बना बैठेंगी। आपको हमारा और हमें आपको आपका दीवाना बना बैठेंगी, दीवाना बना बैठेंगी। वैसे मेरी शायरी छोटी थी आपकी आंखों की तारीफ़ करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इससे काम चला लीजिए। अब आगे की शायरी की तरफ बढ़ते हैं। और अफसोस से इसके इंस्पिरेशन आप नहीं हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कभी प्यार मोहब्बत तो किया नहीं है, तो मुझे दर्द का एहसास नहीं है। तो एक बार मुझे चलते चलते पलंग से चोट लग जाती है, तो फिर मैं उस दर्द को एहसास करके एक दर्द पर शायरी लिखती हूँ, जो कि छोटी है लेकिन मेरे दर्द को बयां करती है। तो वो कुछ इस कदर है कि दर्द ने कहा दर्द से, कि दर्द रास्ते से जा रहा होता है और एक दर्द से उसकी मुलाकात हो जाती है, एक दर्द की दूसरे दर्द से मुलाकात हो जाती है। तो वो दर्द कुछ इस कदर अपनी दर्द को बयां करता है कि दर्द ने कहा दर्द से, क्यों दर्द नहीं है उसके दर्द में। तो दर्द ने कहा कि दर्द भी खुश नसीब है उसके दर्द में। अच्छा आगे सुने, आगे की लाइन थोड़ी अच्छी है। ये दर्द की सौगात में जाने किस रात में वो बेचारा शख्स खो ही गया दर्द के बाज़ार में, दर्द के बाज़ार में। और ये शायरी मेरी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन अभी शायरी का खात्मा नहीं हुआ, अगली शायरी की ओर बढ़ते हैं। अब इंस्पिरेशन सोचना पड़ेगा शायरी के हिसाब से कौन है। अच्छा हाँ, इसकी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। क्यों? यस ऑफ कोर्स, ये यहाँ पे। तो फिर ऐसा होता है ना कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं चुलबुली टाइप की हूँ। मेरी मम्मी भी कहती हैं, परेशान रहती हैं मुझसे कि इतनी हरकतें तू क्यों करती है, बावली सी। यस ऑफ कोर्स, चलिए आप फिर मेरे घर चलिए, दोनों साथ में चप्पल खाएंगे। अच्छा तो ये मुझसे मेरी शिकायत है कि कभी यूँ ऐसा लगता है कि दुनिया से बहुत शिकायत है मुझे, कि बहुत शिकायत है। अरे बता नहीं सकते कितना शिकायत है। किसी के अल्फाजों में सच्चाई नहीं है यहाँ, किसी के अल्फाजों में सच्चाई नहीं है यहाँ। रिश्तों की इबादतों में शिद्दत नहीं है यहाँ, शिद्दत नहीं है यहाँ। और झूठ ना कुछ इस कदर बेगैरत लगती है मुझे, कुछ इस कदर बेगैरत लगती है मुझे। और अगर सच से एतबार ना करूँ तो, और अगर सच से एतबार ना करूँ तो मेरा होना या ना होना फिर खाक सा लगता है मुझे, और सिर्फ राख सा लगता है मुझे, राख सा लगता है मुझे। वैसे लास्ट शायरी की ओर बढ़ते हैं, और ये शायरी ऑफ कोर्स मेरे लिए नहीं है। ये उन लड़कों के लिए है जिनको मोहब्बत होती है और उनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है। वो जिस लड़की से प्यार करते हैं उसकी शादी किसी और से हो जाती है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा दुख देता है, थोड़ा नहीं बहुत देता है जिनको देता है। तो शुरुआत करते हैं उस शायरी की। तो हंसीगा मत, किसी की दर्द की बात है, मैं खुद हंस रही हूँ, वो अलग बात है। तो सुनते हैं। लड़का कहता है, अब मैं शायर हूँ यहाँ पे, तो लड़के की अल्फाज में मैं कहती हूँ कि हम दर्द का शायराना लिए उनके दर पे जा पहुँचे थे, हम दर्द का शायराना लिए उनके दर पे जा पहुँचे थे। मन पे शिकायतों की बोरी के बोझ लिए बैठे थे, उनके दरवाजे पे दस्तक दूं या ना दूं, यही सोच में ना जाने कितनी रातों से ख्वाब गवाए बैठे थे, ख्वाब गवाए बैठे थे। अब आगे की ओर सुनते हैं। लड़का कहता है, आय हाय लाइन किधर गई? नहीं कोई नहीं, हंसी मजाक तो होती रहेगी, आगे और बढ़ते हैं। और
और हमारी किस्मत तो देखो, बेचारा लड़का कहता है कि और हमारी किस्मत तो देखो, आखिरी बार दीदार हुआ उनका, आखिरी बार दीदार हुआ उनका। वो हाथों में चूड़ा लाल जोरे में शांत खामोश बैठी थी, शांत खामोश बैठी थी। आँखों में आंसू थे उनके, आँखों में आंसू थे उनके, मगर मैं रोया नहीं। लड़का कह रहा है कि मगर मैं रोया नहीं। भाई बहुत हिम्मत है मुझ में, मैं नहीं रोऊंगा, पर मैं रोया नहीं। अब उन्हें कैसे बताऊं कितनी रातों से सोया नहीं। अब आगे लड़के की फीलिंग्स को डिफाइन करता है ये लाइन। आपकी रुखसदी हमारी आज़ादी हो, आपकी रुखसदी हमारी आज़ादी हो, और आपका किसी और की होना ही हमारी बर्बादी हो, हमारी बर्बादी हो। तो आगे की लाइन ये है, इश्क कामिल ना हो सका हमारा, अफसोस इश्क कामिल ना हो सका हमारा, पर मोहब्बत अधूरा नहीं कि फिर किसी जन्म में मेरी बनकर आना, मेरी बनकर आना। एक बार खो चुका हूँ तुम्हें, अब दोबारा नहीं, दोबारा नहीं। और इन सभी का खात्मा एक लाइन करता है जो कि पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है, बाकी आपको पता नहीं लेकिन अच्छा लगेगा, सुनते हैं कि ये ख़त्म करूँगी तो इसलिए थोड़ा इमोशन के साथ बोलते हैं। अब तो इंतज़ार में चारों पहर नज़रें बिछाए बैठा है, अब तो इंतज़ार में चारों पहर नज़रें बिछाए बैठा है। कम वक्त इस नाचीज़ प्यार में सब कुछ गवाए बैठा है, सब कुछ गवाए बैठा है। थैंक यू।